वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। मधुमिता जी हैं, इनका उम्र 35 वर्ष है। गुरुदेव, मैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा से दीक्षित हूँ। मैं जब 19 साल की थी, मैंने तब से वृंदावन आ रही हूँ और तभी से मैं नाम जप करना प्रारंभ किया था। महाराज जी, कर्म बंधन से मेरा जिस घर में विवाह हुआ है वे वैष्णव परंपरा से नहीं है और उन लोग दारू मांस मछली खाते हैं। महाराज जी, फिर भी मुझे जैसे होता है, मैं चित्रपट से ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। मैं वैष्णव हूँ तो मैं अपने पति को भी सुधारने की बहुत कोशिश की हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, पर वो रोज रात को दारू पी के घर आते हैं और बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं। महाराज जी, उनके गाली के कारण अपने बच्चों को माता पिता के पास रखा है। 3 साल से वहीं उसको पढ़ा रहे हैं। अब मैं 4 महीने से अपने माता पिता के पास आ गई हूँ, पर वो यहाँ भी फ़ोन कर गाली देते हैं, बहुत ही गंदी गालियाँ देते हैं। मैं क्या करूँ महाराज जी? क्या उनको छोड़ दूँ या उनको त्याग देने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा? या माता पिता के साथ रहकर बच्चे का भविष्य अच्छा करूं कुछ काम करके? पति के व्यवहार से मन बहुत दुखी रहता है, जिससे मुझे नाम जप मंत्र जप में भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। कृपया करके महाराज जी मुझे पर कृपा करें। मैं क्या करूं? माता पिता अभी वृंदावन वास करना चाहते हैं, तो क्या मैं उनके साथ बच्चे को लेकर वृंदावन वास कर सकती हूँ? श्री राधे राधे। जीवन में संगत का बड़ा महत्व होता है। कुसंग और सुसंग दोनों का रंग बड़ा गहरा होता है। दोनों अपनी अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तक कि कहा गया है, को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कैकेयी माता कितनी महान थी, लेकिन मंथरा की संगत से बुद्धि खराब हो गई। ऐसे ही जिसके संग रहा जाता है, उसी की बोली भाषा खान पान सारा वातावरण उन्हीं के साथ ही बीतने के कारण वैसा ही जीवन बन जाता है। इसलिए सत्संग के बीच में रहना चाहिए। दुसंग सर्वथैव त्याज्य, नारद जी ने 43वां सूत्र बताया भक्ति सूत्र में कि दुसंग जो है, कुसंग जो है, उसमें नहीं रहना चाहिए। अब मैंने तो सिद्धांत की बात आपको बता दिया। अब आपके साथ जैसा संभव है वो आप समझिए, किस परिस्थिति में आपको रहना पड़ रहा है, कहाँ तक आप उससे बच सकते हैं, उस विषय को तो आपको ही निर्णय लेना होगा। लेकिन भक्ति में कुसंग बहुत भारी बाधक होता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। श्री राधे राधे। अंगिरा जी, इनका प्रश्न है, प्रभु जी, अद्वैत मठ परमहंस संप्रदाय कौन सी है? आपके श्रीमुख से कभी चर्चा नहीं सुनी है। इस मठ के आश्रम आनंदपुर एमपी में है। मेरी पत्नी इससे दीक्षा लेने की जिद करती है। वो शादी से पहले से दीक्षित है। कृपया करके बताएं कि ये मेरे लिए ठीक होगा। मुझे श्री राधा रमन जी से प्रेम है। राधा रमन जी के आप भक्त हैं तो फिर अद्वैत सिद्धांत थोड़ा अलग पड़ेगा आपको। राधा रमन जी का मंदिर जो है वो एकदम उसको कहा जाता है ना, गौड़ीय माध्व गौड़ीय, पूरा नाम माध्व गौड़ीय संप्रदाय। माध्व गौड़ीय संप्रदाय माध्वाचार्य जी का है, उसी के अंतर्गत वो मंदिर आता है राधा रमन जी का। गोपाल भट्ट का भगवान का स्वरूप गोपाल भट्ट जी के पास था, वही पुजारी थे गोपाल भट्ट जी। तो शालिग्राम जी प्रगटे हुए राधा रमन जी हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा में थे। वो 6 गोस्वामियों में भी उनका एक नाम है।
तो वो द्वैत सिद्धांत है। अब आप अद्वैत सिद्धांत की बात कर रहे हो, तो आप द्वैत सिद्धांत में आपका संबंध है, राधा रमन का वो सिद्धांत द्वैत का है। अद्वैत सिद्धांत इसे मेल नहीं खाता है, इसलिए मैं इस विषय में आपको कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेल खाएगा नहीं। एक कह रहा है मैं भगवान का भक्त हूँ, और दूसरा कह रहा मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। एक कह रहा मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, और एक कह रहा नहीं भैया मैं तो ब्रह्म का सेवक हूँ। यह अंतर है दोनों में। एक कह रहा है भगवान सगुण साकार होते हैं, एक कह रहा नहीं निर्गुण निराकार होते हैं। यह अंतर है दोनों में। तो अब आपको सगुण साकार छोड़ना पड़ेगा, निर्गुण निराकार में जाना पड़ेगा, यदि अद्वैत दीक्षा आपको लेनी है तो। ये गुरु जी राधा रमन जी से प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो है इसमें दीक्षा लेना चाहती है। हाँ। और कह रहे हैं कि इस संप्रदाय में पूरे वर्ल्ड में इनका आश्रम में कुटिया है, और इन आश्रमों को संत जन कहते हैं कि लहसुन प्याज खाने में कोई मना नहीं करते हैं। और कहते हैं गुरु का है ध्यान करो। ये भगवान रामकृष्ण की पूजा नहीं करते, सिर्फ गुरु की पूजा कराते हैं। हाँ, वो तो हमको पता है, सभी सारी बात मालूम हमको। तो उस विषय में अब दोनों पति पत्नी का रास्ता अलग हो जाएगा। एक कहेगा भगवान मक्खन खाते हैं, माखन चोर है। दूसरा कहेगा भगवान के शरीर ही नहीं, क्या खाएंगे। तो दोनों का मेल चल नहीं पाएगा। एक कहेगा लहसुन प्याज खाने से कुछ नहीं बिगड़ता, दूसरा कहेगा छूना भी नहीं चाहिए। और एक कहेगा कि भगवान तो लीलाधारी हैं, कृपा सिंधु हैं, बहुत लीलाएं करते हैं। और दूसरा कहेगा द्वैत वाले भगवान कोई लीला नहीं करते, उसको एक रस रहते हैं। तो चलेगी नहीं गाड़ी इस प्रकार से। दो पहिया पंचर रहेगी, दो पहिया हवा भरी भरी, कैसे चलेगी गाड़ी। आप अपने जैसा ही सम बना के रखो, तब पति पत्नी की भक्ति एक साथ चल सकती है। अलग पंथ ठीक नहीं रहेगा। राधे राधे। रानी सैनी जी, इनका प्रश्न है महाराज जी, अमीर बनने के लिए कितनी नाम जप संख्या में करनी चाहिए? अमीर मन से बना जाता है, दरिद्र बने जाते हैं अरबपति भी। अरबपति भी दरिद्र होते हैं मन से, कौड़ी नहीं खर्च कर सकते हैं भगवान के लिए। शराब के उनके यहाँ करोड़ों रुपए का शराब रहता है। उनकी बड़ी बड़ी आलीशान कोठियों में शराब भरा हुआ, वो पिएंगे पिलाएंगे और पैसा का प्रदर्शन खूब करेंगे। और कहो कि भगवान के लिए करो ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो काहे का अमीर हैं वो, दरिद्र हैं वो। तो अमीर तो वह हैं जो थोड़े में संतुष्ट हैं और ठाकुर जी में मस्त हैं। तो अमीरी वो नहीं चाहिए जो भगवान की भक्ति से दूर करे। राधे राधे। नरेश जी हैं, इनका प्रश्न है गुरुदेव, कल की प्रश्नोत्तरी में शनिवार के अलावा अन्य दिनों में पीपल के वृक्ष को स्पर्श करने को मना किया गया है, लेकिन मैं तो रोजाना जल चढ़ाकर पीपल के वृक्ष को स्पर्श करता हूँ और उनके चरण को भी स्पर्श करता हूँ पीपल को छू करके। तो क्या अब मैं जल चढ़ाकर छूकर प्रणाम नहीं करूं? जल चढ़ा सकते हो, स्पर्श का निषेध है केवल। स्पर्श शनिवार के लिए ही बताया गया है और दिनों में स्पर्श का निषेध किया गया है। अब आप स्पर्श अब तक अनजान में कर रहे थे, जल चढ़ा दिया करो, छुओ नहीं। शनिवार को खूब लिपट करके भगवान से ऐसे भक्त लोग लिपटते हैं, ऐसे प्रणाम करो। राधे राधे। सुमित जी हैं, इनका प्रश्न है गुरुदेव, मैं भक्ति आश्रम चैनल पर संतों का चरित्र सुनता हूँ, जैसे पटिया वाले बाबा का चरित्र और अलग संतों का भी। गुरुजी, इन संतों के जीवन में अनेक चमत्कार हुए हैं। मेरा प्रश्न है कि हमारे जीवन में कब चमत्कार होगा, और गुरुजी मुझे किन संतों का चरित्र सुनना चाहिए ताकि जिंदगी की दुखों से लड़ सकूं और भक्ति में आगे भी बढ़ सकूं? देखो, चमत्कार की अभिलाषा मत करो, भगवान के प्रेम की अभिलाषा करो कि भगवान से प्रेम कब होगा। चमत्कार मान लो कोई हो गया, अब आप उससे क्या लाभ आपको मिला। जैसे अब देखो, मान लो कोई दुर्घटना घटी,
अब दुर्घटना में कई लोग मर गए, लेकिन आप भगवान की कृपा से बच गए, तो ये चमत्कार ही तो हुआ। भगवान की कृपा से आप बच गए, चमत्कार हो गया। अब नहीं बचते तो बहुत बुरा हाल होता, अस्पतालों में पड़े रहते। तो ये चमत्कार ही तो है। चमत्कार जीवन में होते ही रहते, सभी के होते हैं। आप लोगों को प्रदर्शन करने वाला चमत्कार चाहते हो तो उससे भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। राधे राधे। रश्मि जी हैं, इनका प्रश्न है, एक संसारी होकर भगवान ने बहुत साधना करवाई, पर मेरे बेटे के बारे में जो घर से 8.5 साल से कहीं निकल गया, कुछ संकेत नहीं दिया, न तो वो आज तक आया। मुझे कम से कम कुछ संकेत मिल जाए, मेरी चिंता मिट जाए, इसके लिए रामबाण उपाय बताइए। हम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाण, सुंदरकांड और हनुमान बाहुक, राम नाम सब करने के बावजूद भी मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? मेरी नहीं, तो क्या काम बनना है इनका? इनका बेटा गुरुजी घर से गायब हो गया, 8.5 साल हो गए, कुछ पता नहीं चला है। अच्छा। हाँ, तो मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? मेरी तो सकाम साधना है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। मेरा काम इतना कठिन है कि क्या भगवान नहीं करना चाहते? कृपया मुझे जल्दी संकेत मिल जाए। आपने बताई चौपाई का भी जब कर रहा हूँ, आपने जो बताई थी। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। इसका पाठ आप करो। और कहाँ गया है, किस हालत में है, ये सब पता करने तो बाबा बागेश्वर के पास जाओ। बाबा बागेश्वर के पास जाओ, वो बता सकते हैं कहाँ है, कहाँ गया है, क्या हाल है। अब मैंने जो बताया है उससे ये होगा कि उसको आपके पास वापस आने की संभावना अच्छी बन जाएगी। भगवान की इच्छा मान लो तो शांति मिल जाएगी आपको। राधे राधे। स्वाति जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरी दादी की उम्र 90 साल हो गई है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भजन नहीं किया। वो बहुत बेचैन रहती हैं, दिन रात बेचैन रहती हैं। हमने उनको सीताराम नाम जपने की सलाह दी, वो 4 माला जपने भी लग गई हैं, फिर भी काफ़ी बेचैन रहती हैं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें। जो आपने किया यही करना चाहिए था, आप बिल्कुल सही हैं। 4 माला जपने भी लगी सीताराम तो बहुत कल्याण हो गया समझ लो। अब उनको थोड़ी देर अपने सामने भी जपवाया करो, आप भी जपो, उनसे भी जपो। 4 माला ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। कम से कम 40 माला जपना चाहिए। तो उनसे खुद आप भी जपो, उनसे भी जपवाओ, यही अच्छा रास्ता है। राधे राधे। प्रश्न है, गुरुजी मेरी बहुत कठिन परिस्थिति है, जहाँ जीने के लिए आगे मार्ग नहीं दिख रहा है, संसार में कोई सहारा भी नहीं है। तो प्रतिकूलता बस मैंने कुछ संकल्प लिए थे, जिन्हें अब मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव कृपया इस अनाथ पर कृपा करें। गोपाल सहस्र नाम का पाठ करो। गोपाल सहस्र नाम का 11 पाठ रोजाना करो, तब ईश्वर की ऐसी कृपा आपको दिखलाई पड़ने लग जाएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी श्री राम विजय मंत्र का सांस से या नाड़ी से जप कैसे करें? मैंने कोशिश की पर ठीक से कर नहीं पा रही हूँ। ये श्वास से जपने वाला नहीं है, तो इतना लंबा है श्री राम विजय मंत्र। श्वास पर जपना है तो केवल राम 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 ये जप करो। सांस बाहर गई, भीतर आई, भीतर आई रा, बाहर गई म, रा म, रा म, रा म, रा म कहने पर बाहर गई, रा कहने पर अंदर आई। इस तरह से श्वास पर हो सकता। अब श्री राम जय जय राम इतना लंबा सांस पर थोड़े चलता है। सांस पर ये नहीं चलेगा, ये बोल बोल कर वैखरी वाणी में कीर्तन किया जाता है इसका। राधे राधे। शैलेश जोशी जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपका यह दास राधा नाम जपता है, पर हर रोज गंगेश्वर महादेव के दर्शन करने जाता है, वहाँ भी राधा नाम ही जपता हूँ, तो क्या यह बराबर ठीक है? क्या यह शंकर भगवान की अवहेलना तो नहीं है? क्या यह मैं ठीक कर रहा हूँ? हाँ, सही कर रहे हो आप। अरे शंकर जी भी तो गोपी बनते हैं, वृंदावन में नाचते हैं। तो शंकर जी जब गोपी बनते हैं, गोपियों के बीच में राधा रानी के पास में रहते हैं, तो राधा राधा जपते हैं कन्हैया के साथ।
नृत्य करते हैं, तो आपको राधा जपने में कोई बाधा नहीं। राधे राधे। रेखा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरी दीक्षा अभी तक ठीक से नहीं हुई थी, या तो फोन पर हुई थी या मुझे शिक्षा गुरु ही अब तक मिले थे। गुरु जी मेरे इष्ट श्री कृष्ण हैं, मुझे श्री कृष्ण से बहुत प्रेम हो गया है। उनकी प्रतिमा का मैं रोज ध्यान करती हूँ। मैं कृष्ण जी के मंत्रों का तथा उनके महामंत्र का हरे कृष्ण का 64 माला जप करती थी। मैं उनकी स्तुतियों का भी गान करती थी। पर अभी हमारे पड़ोस में एक भागवत कथा वाचक वृंदावन बरसाना से आए थे। मैंने उनसे दीक्षा ली। जब से दीक्षा लेने लग गई, तब पता चला वे रामानंदी संप्रदाय से थे। उन्होंने दीक्षा में सीता जी और राम जी का मंत्र दिया और सीताराम नाम दिन भर जपने के लिए कहा। वही मैं करने लगी। पर गुरुजी श्री कृष्ण की तस्वीर को देखकर मुझे रोना आ रहा है। मैं कृष्ण जी के मंत्रों का जप नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मेरा मन बहुत तड़प रहा है। मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। गुरुदेव मैं क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करिए। मैं इस रही 84 जी भी पढ़ती थी, क्या मैं वह पढ़ सकती हूँ गुरुदेव? कृपया, मैं अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, मुझ पर कृपा करें। हाँ, आपको ये करना है कि जो गुरु जी ने सीताराम जी का मंत्र दिया उसको सुबह एक माला कर लो। एक माला सुबह नहाने के बाद कर लो। उसके बाद राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बस इसी में लगे रहो। भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति पहले से चल रही है तो उसको छोड़ो नहीं, नहीं तो आपको अशांति हो जाएगी। तो सीताराम जी का एक माला करो और पूरा टाइम राधा राधा कृष्ण रात दिन करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मुझे प्रभु श्री राम और माता सीता से भी बहुत प्रेम है। इनके प्रति भी मेरी बहुत निष्ठा और श्रद्धा है। पर मैं श्री कृष्ण की भक्ति किए बिना नहीं रह सकती। क्या मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला जप कर सकती हूँ? नहीं नहीं, इस मंत्र को बिना दीक्षा के नहीं किया जाता। जब आप राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण या राधे 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 राधा राधा राधा, ये कृष्ण का नाम कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये बिना दीक्षा के किया जाता है। तो आप दीक्षा वाला मंत्र सुबह एक माला कर लो, उसके बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी के जप में लगे रहो। राधे राधे। आशीष जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं प्रभु के विभिन्न नामों का जप करता हूँ। कभी राधा वल्लभ, कभी राम राम, कभी सीताराम, कभी राधे श्याम, कभी नारायण, तो कभी जय जगन्नाथ, यानी अलग अलग नामों का जप करता हूँ। पर सभी नामों में आनंद आता है और यही लगा रहता है कि प्रभु के जितने भी नाम हैं उनको मैं जपूं। पर ऐसा करना क्या सही है? यदि आपको इसमें भक्ति का आनंद आ रहा है, कभी प्रेम विभोर होते हो, कभी नेत्रों में प्रेम के आंसू आते हैं, तो समझ लो आपकी गाड़ी सही चल रही है। आप इसी प्रकार जपते रहो और अच्छे से जप करो। राधे राधे। अनूप जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं 2 साल से राधा नाम का जप कर रहा हूँ। अब तक लगभग 1.5 करोड़ नाम जप और 15 माह से लगभग 2,25,000 राधा नाम लेखन श्री जी की कृपा से कर लिए हैं। और पिछले 2-2.5 सालों में 7 बार वृंदावन बरसाना आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अक्सर मुझे स्वप्न में झरने से क्या सपने में? झरने से गंदा पानी साफ होता हुआ, मैं स्वयं गंदगी का ढेर फेंकता हुआ, कोई व्यक्ति मेरी गंदगी मांगता हुआ दिखाई देता है। इस सपने का क्या अर्थ समझना चाहिए? अरे इसको भगवान से जोड़ो भाई, कि भगवान श्याम सुंदर जो खेल रहे हैं बच्चों के साथ और वहाँ उन्होंने खेल कूद में ये सब किया है, तो कन्हैया की लीला से जोड़ दो उसको। जैसे किसी गोपी के घर में भगवान गए और भगवान उस गोपी को चिढ़ाने के लिए छोटे छोटे बच्चों की लाइन लगा दी। तो कह रहे हैं देखो इसने हम लोगों को गोरस नहीं दिया है, अब सब लोग इसके घर में पेशाब करो। तो अब सब बच्चे पेशाब कर रहे हैं। अब ये खेल हो गया भगवान का। तो इसमें क्या होगा कि वो गोपियां जो हैं चिढ़ती नहीं, हंसती हैं कि किस तरह से हरा दिया हमको, अब इसको प्रसाद देना पड़ेगा, नहीं तो रोजाना ऐसा करेगा। तो आपको भगवान की लीलाओं से जोड़ देना चाहिए घटना को। ये ध्यान रखना कि किसी भी स्थिति को भगवान से जोड़ने की कोशिश करो तो उसमें बाधा नहीं पड़ेगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, कभी कभी स्वयं में आपके पूज्य
प्रेमानंद जी, पूज्य देवकी नंदन जी, पूज्य गौरी गोपाल आश्रम वाले महाराज जी के दर्शन होते हैं, आपके भी दर्शन होते हैं और पूज्य गौरांगी शरण महाराज जी के आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। एक बार स्वयं माता काली मूर्ति से मुझे आशीर्वाद देती हुई दिखाई दी, लेकिन फिर किसी रात्रि में मुझे गंदे दृश्य भी दिखाई देते हैं। जीवन में कोई नशा विचार नहीं है, खान पान क्या दिखाई देते? गंदे चीज? हाँ, गंदे दृश्य भी दिखाई देते हैं। अच्छा। जीवन में कोई भी नशा विचार नहीं है, खान पान भी सात्विक है, पर नाम जप करते हुए आनंद नहीं आता। एक निराशा रहती है, कब आनंद आएगा। महाराज जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भक्त चरित्र प्रश्नोत्तर भी सुनता हूँ, मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ जिससे कि सारी चीजें ठीक हो जाए, कृपया बताएं। आप सरस चरित्र भक्तों का सुनिए, ठीक है? जैसे रुक्मिणी बाई माता का सुनिए और खाकी बाबा का सुनिए, कार्तिकेय जी का सुनिए। तो बहुत सरस सरस जो चरित्र है ना, प्रेम भरे हुए। हरि बाबा का सुनिए और घनश्याम ठाकुर का सुनिए। माताओं का, गणेश कुंवर माता का चरित्र सुनिए। इन चरित्रों को सुनने से आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होने लग जाएगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, वृंदावन आता हूँ तो जो भाव घर बनता है वो भाव धाम में रहकर नहीं बनता। मेरा मन धाम में नहीं लगता। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा चित्त मेरे प्यारे कन्हैया चुरा ले। हर बार मैंने उनसे यही मांगा, हर परिक्रमा करके उनसे भक्ति और उनका प्रेम ही मांगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। मुझे कभी कभी बहुत रोना आता है और चिंता रहती है कि इस जन्म भी अपने प्यारे से प्रेम नहीं कर पाया या मेरा मन भक्ति में न लगा तो बहुत बड़ा हानि हो जाएगी। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें, मैं इस बात को सोचकर बहुत ही चिंतित रहता हूँ। देखो, आप भगवान को, वृंदावन को घर से याद करते हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद भगवान के कार्य को छोड़कर आप दूसरे कार्य में लग जाते हो। आप यहाँ आने पर रासलीला देखो, रासलीला मंडली जो रासलीला करती है उसको देखो, कथा हो रही उसको सुनो। नाम जप के साथ साथ ये भी करना पड़ेगा। राधे राधे। गुरुजी, प्रेम में और मोह में क्या अंतर है? मोह होता है आसक्ति के कारण। ये जो संसार में है, परिवार में है, रिश्तेदारी नातेदारी, बेटा बहू और पति पत्नी और सब संबंधों में है, तो उसी को मोह कहा जाता है। और ये जो आसक्ति भगवान से हो जाए तो मोह नहीं है, वो प्रेम है। भगवान से जुड़ गए मन से, मन भगवान की तरफ लग गया तो प्रेम है, और मन संसार में लग गया तो मोह है। सीधी बात है। राधे राधे। पूनम जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, जैसे श्री सीता माता जी का या श्री किशोरी जी के अष्ट सखियां हैं, वैसे क्या श्री राम जी और कृष्ण जी के भी अष्ट सखा होते हैं? उनके नाम क्या? मैंने आज तक श्री जी और श्री जी का ही ज़्यादातर मैंने सुना है अष्ट सखियों का नाम, लेकिन मैंने कभी कन्हैया या राम जी का मैंने अष्ट सखाओं के नाम नहीं सुना है। नहीं है, सखा है भगवान के, क्यों नहीं सखा भाई? हनुमान जी, अर्जुन जी, अर्जुन तो, हनुमान जी तो सेवक अपने को ज़्यादा मानते हैं। अर्जुन सखा है भगवान के, उद्धव सखा है। और भगवान के माखन चोरी की लीला आप निकाल करके सुनो कोई कथा में, जैसे भागवत कथा में, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कितने सखा हैं भगवान के साथ, खेलते कूदते रहते हैं। स्तोक हैं, अर्जुन एक दूसरे भी हैं, एक बाल सखा वाले। अष्ट छाप के कवि हैं, सूरदास जी भगवान के सखा हैं, विठलनाथ गोसाई भगवान के सखा हैं, छीत स्वामी भगवान के सखा हैं, रसखान जी भगवान के सखा हैं, गोविंद दास जी भगवान के सखा हैं। अष्टछाप के कवि जितने सब भगवान के सखा हैं। अब आपने नहीं सुना था तो अब सुना दिया मैंने आपको। शायद इनका कहने का मतलब जैसे कुंज में या निकुंज में श्री राधा जी के साथ अष्ट सखियां हमेशा उनके साथ रहती हैं, तो ऐसी उनकी लीला में जो अष्ट प्रमुख सखा होते हैं वो कौन है? ऐसे रहते हैं साथ? वो गाय चराने के लिए जाते हैं, यही सब तो हैं जो हमने बताया अभी। गाय चराने के लिए जाते हैं, लुका छिपी का खेल खेलते हैं, आंख मिचौनी का, यमुना जी में कूदते हैं, एक साथ नहाते हैं, तो ये काम है। उन पेड़ पर चढ़ते हैं और बंदर को साथ खेलते हैं। तो ये सारा खेल जो है ये सखाओं के साथ होता है, सखियां उसमें नहीं रहती हैं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है,
गुरुदेव, संतों के प्रवचन में मैंने हमेशा सुना है कि तेल धारावत नाम जप करो, तेल धारावत, इसका मतलब क्या होता है गुरुदेव? तेल हाँ धारावत का मतलब? देखो, इसका मतलब ये होता है कि लगातार, जैसे अब आपको पानी डाल करके कोई दिखाए ना, पानी छिड़क जाएगा, बिखर जाएगा, फैल जाएगा। एक जैसा नहीं पानी का धार गिरता है, फैल जाता है। और तेल की धार धीरे से गिराओ तो वो फैलता नहीं, एक जैसा गिरता रहता है। इसका मतलब एकाग्रता। तैल धारावत मतलब एकाग्रता के साथ मन भगवान में लगा रहे, उसी को तैल धारावत कहते हैं। राधे राधे। एक प्रश्न और है गुरुजी का। गुरुदेव, उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा था कि मैं ही ब्रज में लता पता बन करके रहूं। तो गुरुदेव, वो ब्रज में कहाँ पर स्थित हैं और किस रूप में विराजमान है? क्या वो लता पता के रूप में ही है? अगर उनको देखना चाहूं तो कैसे देख सकता हूं, और वो ब्रज में कहाँ पर स्थित है? हाँ, हम जगह बता रहे हैं, अब सुन लेना। इस यूट्यूब में से फिर से भूल जाओ मान लो, तो अब बता रहे हैं, इसको बार बार सुनना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। गोवर्धन की परिक्रमा करो। गोवर्धन की परिक्रमा में जब आप राधा कुंड से नारद कुंड की ओर चलोगे, नारद कुंड की ओर से मानसी गंगा की ओर चलोगे, तो जब आप पहुंचोगे कुसुम सरोवर, राधा कुंड से आप चले हो गोवर्धन की ओर, तो जब आप कुसुम सरोवर पहुंचोगे तो कुसुम सरोवर से भी अंदर जंगल में एक उद्धव बैठक नाम की जगह है। वहां पर ठाकुर जी की कृपा से मैंने भागवत किया था सन 85 में। तो उस उद्धव बैठक की जगह एक वो है जहाँ झाड़ियों के बीच में झाड़ी के रूप में रहते हैं, अर्थात लता के रूप में रहते हैं। और उसी के अंदर से आप थोड़ा आगे चल के उधर की परिक्रमा में पहुंच जाओ, अर्थात मानसी गंगा से जब राधा कुंड की ओर परिक्रमा वापसी वाली चलते हैं तो उद्धव कुंड पड़ता है। उद्धव कुंड, उद्धव कुंड और उद्धव बैठक दोनों के बीच का जो जंगल है वही उद्धव जी की जगह है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।